हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे। आज इन्हें गीता किचन में बना रही हैं सुबह सुबह का नाश्ता। आई होप सभी लोग की दीपावली बहुत अच्छे से बीत गई होगी और अब चल रहे हैं नाश्ते की तरफ। इसे कैसे बनाया जाता है इसे जान लेते हैं। यह नाश्ता बहुत ही यूनिक है और जल्दी से बन जाता है। हमारा काम भी नहीं रुकता है, नाश्ता बनता रहता है। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सुबह का नाश्ता। यह नॉर्मली आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं, वही आटा है। इसमें केवल हल्का सा नमक डाला गया है और कुछ भी नहीं डाला गया है। इसे आटे को डोल लगा लेते हैं, जैसे हम रोटी बनाते हैं बस उसी तरह से इसे बनाना है। लेकिन इस आटे को थोड़ा सा सख्त गूँथना है, जैसे रोटी को हम हल्का सा नरम करते हैं। और इस आटे को ज़्यादा जितना हो सके उसे कड़ा बनाएंगे ताकि यह पकने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और जल्दी से यह बन जाए। और यह उड़द की दाल है जो मैं ग्राइंड कर रही हूँ। इसे मैंने रात में ही भिगा दिया था ताकि सुबह हमें भिगाना ना पड़े। और यदि रात में भूल जाते हैं तो इसे सुबह में भी भिगा सकते हैं। थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लीजिए और उसमें डाल दीजिए। 1 घंटे के बाद दाल बहुत अच्छी से फूल जाती है। इसे हम जब ग्राइंड करते हैं तो एकदम स्मूथ ग्राइंड होना चाहिए, इसमें दाल न रहे तो अच्छी बात है। इसे बीच बीच में चेक करेंगे कि अभी यह ग्राइंड हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि यह जल्दी से ग्राइंड नहीं होता है, थोड़ा सा समय लग जाता है। जब हम मसाला पीसते हैं तो मसाला बहुत जल्दी से ग्राइंड हो जाता है, लेकिन इसमें पानी नहीं पड़ा है, सीधा दाल ही डाला गया है तो यह थोड़ा सा बंध जाता है। राउंड राउंड घूमने में जो मिक्सर की पत्तियाँ रहती है, इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा ब्रेक दे करके ग्राइंड करेंगे, बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। इसे मैं चेक करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसी तरह से हमें चाहिए। हल्का सा दरदरापन रहे, दाल नहीं रहना चाहिए और एकदम स्मूथ बना हुआ है। पूरा दाल ग्राइंड हो जाने के बाद अब इसमें डाल दीजिए हींग। आधा चम्मच मैं हींग डाल रही हूँ। हींग उड़द की दाल में ज़रूर डालना चाहिए, चाहे जो भी बैटर इसका बनाए, इसको बड़ा बनाए या फिर इसे फड़ा बनाए या फिर इसका रिकवच बनाए, इसमें ज़रूर हींग डालें। हींग का फ्लेवर उड़द की दाल में बहुत अच्छा लगता है और डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है। अब इसी में हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए और 1 चम्मच धनिया पाउडर। उड़द की दाल में पानी नहीं पड़ता है, सीधा इसे दाल ही ग्राइंड किया जाता है। इस दाल के बैटर में अदरक नहीं डालना है, लहसुन मिर्चा केवल ऐड करना है। इसको हम कूट लेंगे खलबट्टे में, इसे ग्राइंड नहीं करना है। जब इसे खलबट्टे में कूट करके डालते हैं तो यह बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और जब इसे ग्राइंड कर देते हैं तो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता है। इसलिए मैं इसे खलबट्टे में कूट रही हूँ और इसे कूटने में बस 1 मिनट लगता है और यह जल्दी से कूट जाता है। ये देखिए, इसी तरह से होना चाहिए। अब इन सबको अच्छे से कर लीजिए मिक्स। यह मिक्स हो गया। अभी इसमें नमक नहीं डाला गया है। गैस पर एक पतीला रख दीजिए। पतीला में 1 लीटर पानी डाल दीजिए। यह गर्म होता है, तब तक आटा ले करके हम इसकी चकवा बनाएंगे। एक बार आटे को फिर से मैश करेंगे। इसे रोटी की तरह नहीं बनाना है, थोड़ा सा रोटी से सख्त होना चाहिए। आटा जब कड़ा रहता है तो इसका फरा बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। आटा मैंने मैश कर लिया और यह कड़ा भी है। इसे दबा करके दिखा रहे हैं, यह बहुत सख्त है। अब एक चकवा लीजिए जिस पर रोटी बनाते हैं, उसे ले करके आटे को डिवाइड कर दीजिए और उसे थोड़ा थोड़ा ले करके इसे चकवा बनाएंगे। जैसे रोटी बनाते हैं बस उसी तरह से इसे हमें तोड़ करके लेना है, लेकिन रोटी से थोड़ा सा आटा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम फरा बनाएंगे, थोड़ा सा मोटा ही रहना चाहिए। इसे जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरह से चकवा बना करके हमें इसके अंदर बैटर को भरना है। और इसे चम्मच की सहायता से जब हम भर लेते हैं, हमारे हाथ में लगता नहीं है और ढेर सारे फरा बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से जब फरा बना लेते हैं, उसके बाद पतीला को चेक कर रहे हैं
पानी अच्छे से इसमें उबल रहा है, क्योंकि ढक्कन मैंने लगा दिया था और जिसमें फरा रखेंगे उसे भी जाली वाले बर्तन रख दिए थे ताकि यह गर्म हो जाए। अब इसे चेक कर रहे हैं। एक कपड़े लगा करके थाली को हटा लीजिए और पानी देख रहे हैं बहुत अच्छे से उबाल आ रहा है। थाली को फिर से उसी तरह से रख दीजिए और जो फरा बनाए हैं एक एक करके इस पर इस तरह से रखते जाइए। इसे हम जब इसमें ऐड करते हैं तो एक दूसरे में टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा साइड करके ही रखना है। यह अभी नरम है, इसे जब तक भाप नहीं लग जाता तब तक एक दूसरे में नहीं टच करना है, क्योंकि यह एक दूसरे में पकते समय चिपक जाता है। इसे हमें इसी तरह से अलग अलग करके रखना है। इस तरह से जब हम रख लेते हैं तो भाप की सहायता से इसे पकने में भी काफ़ी मदद मिलती है। जितना फरा मैंने चौके पर रखा था वो सब फरा इस थाली में आ गया है। आप छोटी थाली लिए हैं तो थोड़ा सा कम करके भी डाल सकते हैं, यानी कि हमें फरा इस तरह से रखना है कि एक दूसरे में यह टच ना हो। और इस तरह से जब हम रख दिए हैं फिर इसको ढक्कन लगा देंगे ताकि यह भाप से पकना स्टार्ट हो जाए। और जब तक इसमें ढक्कन नहीं लगाएंगे तो यह भाप ऊपर हो जाएगा और यह पक नहीं पाएगा। ढक्कन लगा देने के बाद यह बहुत अच्छे से भाप की सहायता से पक जाता है। इसमें मसाला नहीं पड़ता है, न तो ऑयल हिल पड़ता है, खाने में काफ़ी हेल्दी रहता है। अब जो बचा हुआ आटा है उसे भी चौके पर चकवा बना करके और उसे हम जिस तरह से बैटर को भरे थे उसी तरह से भरेंगे। और हाँ, मैंने बताया नहीं कि इसमें नमक मैंने नहीं डाला था। नमक जब बनाने लगते हैं तभी डालना पड़ता है। मैंने इसे डिवाइड किया था, आधा मैंने बना लिया, उसमें नमक डाल दिया था, वीडियो में निकल गया है। अब इसको थाली में ले रहे हैं और इसमें भी थोड़ा सा नमक उसी हिसाब से डालना है, क्योंकि आटा में मैंने नमक डाला हुआ है। और यह जो बैटर है इसमें इसके अंदाज से हमें नमक डालना है। नमक डाल करके इसे चम्मच की सहायता से या फिर हाथ की सहायता से मैश कर लीजिए ताकि नमक अच्छे से मिल जाए। जब नमक जगह जगह पर रहता है और जगह जगह नहीं रहता है, इससे भी फरा अच्छा नहीं बनता है। हमें नमक को पूरी तरह से बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है और ज़्यादा देर तक मैश नहीं करना है, क्योंकि उड़द की दाल में जैसे ही नमक डालते हैं यह मॉइस्चर बहुत जल्दी हो जाता है और इसमें से गीलापन आ जाता है। इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैश करके फिर जैसे फरा बनाए थे उसी तरह से इसे भी भरना है। फरा हम थोड़ा थोड़ा करके भरते हैं तो उधर भाप से पका हुआ रहता है और भाप ऊपर से एक लेयर बन जाती है, जो कि इसके ऊपर फरा रखते हैं तो यह चिपकता नहीं है। मैंने फिर इस पर इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बनाया है और जो बनाया है इधर देख रहे हैं भाप से ऊपर एक लेयर आ गई है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे तो यह चिपकेगा नहीं, इसीलिए इसे ढका जाता है ताकि जैसे जैसे हम बनाते जाएं भाप से यह ऊपर लेयर आ जाए और इसे रखने के बाद इसे चिपकने का चांस न मिले। इसी तरह से हमें रखना है। जितना भी फरा बनाएंगे हम इसी तरह से रखते जाएंगे, एक दूसरे में टच नहीं होना चाहिए। जो नया फरा रख रहे हैं, जो पुराना है उस पर आप रखते जाएंगे वह नहीं बिल्कुल चिपकेगा। इसी तरह से हमें सेट करना है। मैंने जो बनाया था फिर उसके ऊपर रख दिया है और थोड़ा सा भी बच गया है उसे भी इसी तरह से बनाएंगे। इसे ढक्कन लगा दिए हैं। इसे ढक्कन लगा करके जितनी देर फरा बनाते हैं उतने में लेयर बहुत अच्छे से बन आ जाती है। बचा हुआ फरा था उसके ऊपर फिर से इसे इस तरह से ऐड कर दे रहे हैं। इसे रखने के बाद इसे 15 मिनट तक ढक करके रखेंगे। 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। यह बहुत अच्छे से पक चुका है। इसे मैंने हाथ से देख रही हैं, हाथ में बिल्कुल नहीं लग रहा है। अभी मैं इसे चाकू से भी दिखा रही हूँ। चाकू से जैसे हम चाकू इसमें इस तरह से टच करते हैं और चाकू में बिल्कुल भी बैटर नहीं लगता है तो समझ लीजिए फरा हमारा बन के तैयार हो गया। हमें इसी तरह से बनाना है।
एक और दिखा रहे हैं। ये देखिए पूरा मैंने चाकू डाल दिया। अब देखिए बिल्कुल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब फरा हमारा पक चुका है। अब इसे निकाल ले रहे हैं और निकालते समय मैं दिखा रही हूँ, इसमें एक दूसरे में बिल्कुल नहीं चिपका हुआ है, बहुत ही आराम से यह निकल जा रहा है। हमें इसी तरह से चाहिए। फरा जब भी बनाएं भाप आ जाए, फिर उसके बाद दूसरा फरा इसमें डालें। इसे निकालने के बाद मैं इसे कट कर रही हूँ। बड़े साइड में रहता है, चटनी लगाने में या सब्जी से खाते हैं तो दिक्कत आती है, और इस तरह से जब काट देते हैं तो ये छोटे पीस में हो जाता है और इसे नाश्ते के रूप में बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इसे चटनी से खाएं या फिर दही से खाएं, यह बहुत अच्छा फरा बन के तैयार होता है। मैं इसे इस तरह से दे रही हूँ। हमारे दादी नानी ने इसे ऐसे बिना काटे ही फरा देते थे, एक एक दो दो पीस सभी लोग खा लेते थे। लेकिन अब बच्चे इसको देख करके बहुत ही आश्चर्य पड़ते, अरे इतना बड़ा कौन सा चीज़ है। इसलिए इसे डिवाइड कर देते हैं, एक डिजाइन भी बन जाती है। अब बारी आ गई इसे फ्राई करने के लिए। फ्राई कर लेते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। जो ऊपर से कड़ापन रहता है वह अच्छे से लचीलापन में आ जाता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। घी से ही फ्राई करें जब भी करें। घी हमने डाल दिया है, इसमें लहसुन, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा जीरा का तड़का लगाया है। फिर उसके बाद जो फरा कट करके रखे हुए हैं उसे इसमें ऐड करेंगे। इसे इस तरह से बनाते हैं, बहुत अच्छा डिज़ाइन लगती है और बच्चे बहुत मन से खाते हैं। बड़े भी इसे टिफ़िन में ले जा सकते हैं। खड़ा जब रहता है फरा तो हम टिफ़िन में ले जाने में आनाकानी करते हैं, लेकिन इस तरह से डिज़ाइन में जब बना देती हैं तो इसे लंच बॉक्स में भी ले जा सकती हैं और बड़े ही मन से इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसे खाने पर आपको एक दूसरे भी इसे शेयर करेंगे खाने के लिए, क्योंकि यह सॉफ्ट भी रहता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से इसे फ्राई कर लें। हल्का सा 5 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे ताकि ऊपर से बहुत अच्छे से घी की कोटिंग आ जाए। घी जब इसमें कोटिंग हो जाती है तो यह बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, एक अलग सी खुशबू आती है इसकी। इसे हम 5 मिनट के लिए रख दिए थे ढक कर के। फिर उसके बाद इसे प्लेट में निकाल रहे हैं। इसे मीठी चटनी हो या खट्टी चटनी हो या फिर दही हो या फिर कोई रसेदार सब्जी हो, उससे आप बड़े आराम से खा सकते हैं। यह बहुत अच्छा लगता है, एक बार बनाएं इसे ज़रूर। यह फरा इस तरह से बना कर देंगे तो बच्चे बड़े सभी लोग बड़े मन से खाएंगे और यह फरा देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। एक बार इसे बनाकर मेहमानों को भी खिलाएंगे तो भी वो बड़े खुश होंगे। और ये स्वाद से भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। फरा तो स्वादिष्ट होता ही है, लेकिन इस तरह से जब पतले पतले काट करके रखते हैं खाने में बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस तरह से डिज़ाइन में फरा बनाने के लिए, ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुँचे। हमारा मिशन है पुरानी ही चीज़ें को नए में लाने के लिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।